अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस एंड अलाउंस रूल्स 1990, जिन्हें हम यूजुअली मेडिकल रूल्स के नाम से जानते हैं। ये रूल्स जो है एसआरओ 203 के अंडर 14 जून 1990 को नोटिफाई किए गए थे। लेट्स बिगिन। पहले हम देखते हैं इन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी ये रूल्स किन पे एप्लीकेबल है और किन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला है दीज रूल्स शैल अप्लाई टू, किन पे अप्लाई होते हैं? वो सारे स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि होल टाइम एम्प्लॉइज हैं और काम करते हैं परमानेंट, कासी परमानेंट या टेम्पररी कैपेसिटी में। वो सारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो सस्पेंशन के अंडर हो या लीव पे हो, और वैसी कोई कैटेगरी एम्प्लॉइज की जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करे फ्रॉम टाइम टू टाइम, उन पे भी उस हिसाब से तब अप्लाई हो सकती है। यहां मैं आपको बता दूं, हमने वर्ड यूज किया है स्टेट गवर्नमेंट, ऑल्दो वी नो स्टेटहुड खत्म होके अब हमारी यूटी बन गई है, बट अभी जो हमारे रूल्स है इनमें कोई चेंजेस नहीं की गई है, तो हम अभी भी स्टेट ही यूज करेंगे। अब देखते हैं ये रूल्स जो है किन गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे या किन लोगों पे अप्लाई नहीं होते। तो इसमें पहली कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो ऑलरेडी अवेल कर रहे हो, कोई गम जो ऑलरेडी अवेल कर रहे हो कोई मेडिकल एड फैसिलिटी किसी भी स्कीम के अंडर, किसी और स्कीम के अंडर अगर वो कोई बेनिफिट अवेल कर रहे हैं तो उन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। पर्सनल्स ऑफ जेके मिलिशिया, ठीक, यानी जेएनके की जो फोर्सेस अपनी है उन पे नहीं होती अप्लाई। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि पार्ट टाइम कैपेसिटी में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो उन पे नहीं होती। पर्सन्स जिनको हम कंट्रैक्चुअल बेसिस पे जो है लगाते हैं उन पे अप्लाई नहीं होता। वो लोग जो वर्क चार्जर्ड एस्टेब्लिशमेंट के अंडर आते हैं उन पे नहीं होते अप्लाई। और वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनको हम कंटिजेंसीज के अंडर पे करते हैं, यानी कंटिजेंसी से पे करते हैं, उन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। अब हर रूलिंग्स के अंदर जैसे आपको पता है कि कुछ डेफिनेशंस होती है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। रेस्ट हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मेमोराइज करने की जरूरत है। तो पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो बेनिफिशियरी है, क्योंकि इन रूल्स में हम काफी जगह नाम बेनिफिशियरीज जो है वो देखते हैं। बेनिफिशियरी वो गवर्नमेंट सर्वेंट या किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली हुई जिन पे ये रूल्स जो है अप्लाई होते हैं, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट और उसकी फैमिली जिन पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं उसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली में कौन कौन आ सकता है। फैमिली जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट की, आइदर मेल और फीमेल, उसकी फैमिली में हस्बैंड या वाइफ, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग अडॉप्टेड चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन और पेरेंट्स एंड माइनर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी छोटे भाई बहन जो माइनर्स हो, यानी कि 18 ईयर से कम हो। और ये सारे चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, चिल्ड्रन हो, माइनर सिस्टर, माइनर ब्रदर या पेरेंट्स हो, ये होली डिपेंडेंट हो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे और उसी के साथ रहते हो, उनको हम फैमिली मेंबर्स कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल रूल्स। ऑल्दो अगर हम देखेंगे कंडक्ट रूल्स में भी ये टर्म फैमिली जो है वो आती है, वहां पे भी ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है, बट आप देखेंगे रूलिंग टू रूलिंग हल्की सी स्लाइट सी डिफरेंस होती है डेफिनेशन में, लेकिन जिस रूल के अंडर आपको पूछा जाए आपको एग्जैक्टली उसी रूलिंग की डेफिनेशन देनी है। पेरेंट्स अभी हमने देखा कि फैमिली मेंबर्स में इंक्लूड किए गए हैं, तो खाली वो पेरेंट्स माने जाएंगे मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी मंथली इनकम 5,000 से ज्यादा ना हो। और इस इनकम को जो है इनकम सर्टिफिकेट की सूरत में सर्टिफाई करना चाहिए एक रेवेन्यू ऑफिसर जो कि तहसीलदार की रैंक से कम नहीं होना चाहिए। अर्लियर ये 2,500 रुपीज थे, लेकिन एसआरओ 308 डेटेड 10/10/2011 जब से इंप्लीमेंट हुआ, जब से नोटिफाई हुआ, तब से इनकम लिमिट जो है वो बढ़ा के 5,000 कर दी गई है। अब जैसे हम सबको पता है कि ट्रीटमेंट या तो हम अपनी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में लेंगे या तो आउटसाइड स्टेट यानी आउटसाइड यूटी जाके लेंगे। तो दैट मींस यहाँ पे हमारी दो कैटेगरीज बनती है मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के अंडर, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट जब हम ले रहे हैं तो विद इन या आउटसाइड स्टेट ले रहे हैं, उस वजह से हमारे पास दो कैटेगरीज बन जाती है। तो पहला हम पढ़ेंगे मेडिकल अटेंडेंस विद इन द स्टेट या मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि एक स्टेट के अंदर ही एक स्टेट गवर्नमेंट अवेल करता है। अब कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है एलिजिबल है इस, जो इसको वापस पैसे मिलते हैं, जो इसको रिम्बर्समेंट मिलती है, जो कि इसने इनकर किए हुए होते हैं, यानी कि जो भी इसने खर्चा किया हुआ होता है अपनी ट्रीटमेंट पे या अपनी फैमिली मेंबर्स की ट्रीटमेंट पे विद इन द स्टेट, हम पहले बात कर रहे हैं विद इन द स्टेट, उसके लिए क्या होना चाहिए। हर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको मेडिकल रिम्बर्समेंट दी जा सकती है अगर उसने जो है ट्रीटमेंट अवेल की होगी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विद इन द स्टेट, और उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उसने इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जो है अवेल की होगी, यानी वो वहां पे एडमिट रहा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहा होगा अपनी स्टेट में, तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है
मेडिकल रिम्बर्समेंट एलो की जा सकती है, या उस गवर्नमेंट सर्वेंट का या किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो है फैमिली मेंबर अगर एडमिट रहा हो तो उसके लिए भी उसे मेडिकल रिम्बर्समेंट दी जा सकती है। और ये मेडिकल रिम्बर्समेंट क्या क्या चीजें आती है, इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ड्रग्स इसमें आते हैं, या जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन चार्जेस हो हॉस्पिटल की या हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस वगैरह हो, वो सारी उसको जो है हम दे सकते हैं। लेकिन कब, जब वो हॉस्पिटलाइज रहा हो या उसकी फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज रहा हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विद इन द स्टेट, क्योंकि हम विद इन द स्टेट की बात कर रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज नहीं रहा, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसने अपनी ट्रीटमेंट नहीं ली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं था, तो वो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट ले सकता है। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उसके फैमिली मेंबर्स जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो कंसर्न मेडिकल अथॉरिटीज है, जैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्रिंसिपल स्कीम्स या डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, वो ये सर्टिफाई करने चाहिए कि ये जो ट्रीटमेंट इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने या इसकी किसी फैमिली मेंबर ने ली, ये जी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से इसको जी प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये सर्टिफाई करके होना चाहिए, तब जाके इसको जो है जितना अमाउंट, जितनी एक्सपेंसिस हुए होंगे वो मिल सकते हैं। अगर ये भी ना हुआ, जो कोई ये फैसिलिटी थी, जो कोई ये ट्रीटमेंट थी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल थी, लेकिन जब कोई सर्जरी हुई ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की या उसके फैमिली मेंबर की, तो उस सर्जरी में उसे एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट चाहिए, एक क्लीन, एक कॉन्जिनियल सर्जिकल एटमॉस्फेयर चाहिए, यानी साफ सुथरा, शांतिपूर्ण, पीसफुल, क्लीन, सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट होना मिलना चाहिए उस सर्जरी के दौरान या उस ट्रीटमेंट के दौरान। तो तब जाके जो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होंगी, जैसे कि मैंने अभी बताया प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्रिंसिपल स्कीम्स कॉलेज या डायरेक्टर स्कीम्स और डायरेक्टर हेल्थ, ये इन चारों में से कोई एज द केस में भी ये सर्टिफाई करना चाहिए कि ऑल्दो ये ट्रीटमेंट, ये सर्जरी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हो सकती थी, लेकिन इसके लिए जी जो हमारा एटमॉस्फेयर होना चाहिए था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था, एक सोफिस्टिकेटेड थिएटर चाहिए था, वो बस प्राइवेट हॉस्पिटल में ही मुमकिन था। तो इस सर्टिफिकेट की बिना पे जितने सारे एक्सपेंसेस उस एम्प्लॉय के हुए होंगे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, वो उसको मिल सकते हैं। लेकिन हम ये बात करें विद इन द स्टेट की। उसके बाद अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी बेनिफिशियरी यानी फैमिली मेंबर उसको ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन जो है रिप्लेसमेंट करना पड़ा, हार्ट वैल्यू यानी कि जिसको हम कहते हैं कि पेस मेकर डालना पड़ा, स्टंट वगैरह डालने पड़े या हियरिंग एड अप्लायंसेस इम्प्लांट करने पड़े, तो उसको जो भी एक्सपेंसेस इस दौरान हुए होंगे वो भी उसको रिम्बर्स किए जा सकते हैं, और वो आएंगे अंडर पार्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यानी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट या उसकी फैमिली मेंबर को कोई भी डिवाइस इम्प्लांट करना पड़ा, चाहे हार्ट वैल्यू, चाहे पेस मेकर, चाहे हियरिंग एड अप्लायंसेस या व्हाटएवर, तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन अगर इसको कोई भी इनमें से चीज लगाई गई तो उसका कॉस्ट भी रिम्बर्स हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी फैमिली मेंबर उसकी फैमिली का, उनको खुदा ना खास्ता कोई जो है लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज हो, यानी कि लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज में आता है कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूमर या ऐसी वाली काफी सारी जो अलाइड डिजीज होती है जिनको हम लाइफ कंज्यूमिंग मानते हैं, तो उस एम्प्लॉय को या उस एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को कंटिन्यूअसली अगर हॉस्पिटल में नहीं रखा गया हो, तो उसके बावजूद भी उसे जो है एक्सपेंसेस रिम्बर्स हो सकते हैं। लेकिन उन एक्सपेंसेस की रिम्बर्समेंट के लिए जो है, मैंने भी आपको 4 मेडिकल अथॉरिटीज का नाम बताया, वो एक लाइफ कंज्यूमिंग सर्टिफिकेट इशू करने चाहिए, जिसमें वो ये मेंशन करने चाहिए कि ये जो डिजीज है, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट या उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर किसी डिजीज से सफर कर रहा है, ये डिजीज जी लाइफ कंज्यूमिंग है और इसमें फॉलो अप की जरूरत है। फॉलो अप मतलब घर पे बैठ के भी ट्रीटमेंट इसको कंटिन्यूअसली करना है, बिकॉज ये डिजीज जो है लाइफ कंज्यूमिंग है, यानी कि ये डिजीज जो है मार सकती है इंसान को। तो तब भी लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज के लिए भी सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो आपको रिम्बर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट उसमें अगर हॉस्पिटलाइजेशन भी हो और हॉस्पिटलाइजेशन ना भी हो, यानी दोनों पीरियड्स, हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड एंड और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, वो दोनों इसमें कवर अप हो जाते हैं अगर आपकी डिजीज जो है वो लाइफ कंज्यूमिंग है। बशर्ते ये कि उसके लिए एक लाइफ कंज्यूमिंग सर्टिफिकेट जो है वो देनी चाहिए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर स्कीम्स या प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्रिंसिपल स्कीम्स कॉलेज, एंड व्हाटएवर द केस मे बी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब एक और मसला है, हमने अभी देखा कि गवर्नमेंट जो है रिम्बर्स करती है, यानी पैसे देते हैं, लेकिन हमें तो पहले वो खर्चा खुद करना पड़ता है। अब अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा हो जिसकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी ना हो कि वो पहले जो है इनकर कर सके पैसे, या जो अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट है वो काफी हाई है, वो काफी लैक्स में जा रहा है और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इतना, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक रिलैक्सेशन रखी है कि
75% तक जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा उस ट्रीटमेंट का, उस डिजीज का, वो उसको एडवांस में ही मिल सकता है। लेकिन वो डिजीज जो है वो टर्मिनल या लाइफ कंज्यूमिंग हो तब जाके, ऐसे नहीं किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए चलो जी मुझे 75% दे दो, नहीं। जब भी कोई बंदा सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट या उसकी फैमिली का कोई बंदा सफर कर रहा हो किसी टर्मिनल मींस जिसका एंड डेथ ही डेथ हो, टर्मिनल या लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज से सफर कर रहा हो, तो वो बंदा अगर पैसे उतने अफोर्ड ना कर पाए कि ट्रीटमेंट अवेल करे विद इन द स्टेट, तो उसको जो है गवर्नमेंट अप टू 75% एडवांस में ही ट्रीटमेंट के पैसे दे सकती है। लेकिन उसके लिए भी उसे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर सीकेएम्स, प्रिंसिपल जीएमसी या व्हाटएवर द केस में भी उनसे एक सर्टिफिकेट लानी है, उनसे रिकमेंडेशंस भी लानी है कि हाँ जी इस बंदे की जी ट्रीटमेंट हो रही है यहाँ पे और इसको इतना अमाउंट इसमें जो है खर्चा होगा, और वो रिकमेंड करेंगे कि इसको जी इसमें से कुछ पैसे इन एडवांस दिए जाए अंडर द रूल्स। तो उस टाइम पे इस केस को जो है हम अपने रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ उठाते हैं और फाइनली वहां से सैंक्शन विद बजट एलोकेशन मिल जाती है। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुत्ते ने काट लिया यानी डॉग बाइट्स हो गए, तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन के लिए जितना सारा खर्चा होगा वो भी रिम्बर्स हो सकता है। यहाँ पे गलती से DIG हो गया है, डिग बाइट्स हो गया है, ये वहां पे डॉग बाइट्स है। तो जो भी डॉग बाइट्स होंगे उसके लिए जो है जितना उसको वैक्सीनेशन में पैसा लगेगा वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट या उसकी फैमिली को रिम्बर्स हो सकते हैं। लेकिन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसकी एडवाइस पे वो वैक्सीनेशन, वो इंजेक्शंस वगैरह लगाए गए हो, तो ये भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है रिम्बर्स हो सकते हैं। अब उसके बाद आता है मेडिकल अटेंडेंस या ट्रीटमेंट आउटसाइड द स्टेट। ये रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, मैं नहीं चाहती कि आप सब लोग बोर हो जाए। तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेडिकल अटेंडेंस यानी मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड द स्टेट। हम देखेंगे कि आउटसाइड स्टेट के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। आई होप आज आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई नोट्स की PDF कॉपी चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम आपको वो मेल के थ्रू विदाउट एनी कॉस्ट भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले ये कहूंगी कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं सो दैट आपको हर आने वाली वीडियो का अपडेट मिले, और हर वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो दैट सब तक ये कंटेंट पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।